योगी राज में टूटी किसानों की कमर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा में कही यह बात। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने योगी सरकार को किसानों का दुश्मन बताया, साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अखिलेश यादव ने उक्त बातें मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत विक्रमपुर व कस्बा ओछा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। भाजपा सरकार पर बरसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है। इस सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि जो डीएपी की बोरी पहले 300 में मिलती थी, आज वह 1800 रुपए में मिल रही है। लखनऊ से चलकर मैनपुरी जब हम आते हैं तो लखनऊ में डीएपी का रेट 1500 रुपए होता है, लेकिन मैनपुरी आते आते उसका दाम 1800 हो जाता है। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो समाजवादी सरकार में पेट्रोल की कीमत 40 से 50 रुपए होती थी तथा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए से लेकर 400 रुपए होती थी, लेकिन आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 1200 रुपए है। और सरकार कहती है कि गरीबी व महंगाई को हटाएंगे, लेकिन यह सरकार महंगाई तो नहीं हटा रही। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी साजिश रचेगी, बीजेपी प्रशासन को लगाएगी, बीजेपी पुलिस फोर्स लगाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता नेताजी के साथ थी, नेताजी के साथ रहेगी और ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की जनता चुनाव जिताएगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से राहुल मिश्रा की खास रिपोर्ट। बीजेपी कुछ भी करे, बीजेपी षड्यंत्र करेगी, साजिश करेगी, बीजेपी प्रशासन को लगाएगी, बीजेपी पुलिस फोर्स लगाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता नेताजी के साथ थी, नेताजी के साथ रहेगी और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी को मैनपुरी की जनता जिताएगी। लग रहा है कि हमारी यहाँ पे पराजय है। इस लोकसभा के लोगों से नेताजी का घर घर का रिश्ता रहा है। कई सुख दुख में, परेशानी में नेताजी इनके बीच पहुंचे हैं। नेताजी का ये जहां कर्म क्षेत्र रहा है वहीं लोगों से सीधे जुड़े रहे, इसलिए नेताजी के प्रति अलग तरह का लगाव है। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां नेताजी को याद कर करके हर कार्यकर्ता नेता तैयार है वोट डालने के लिए। ये नेताजी के साथ ही क्षेत्र रहा है और नेताजी ने जो हमें विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है, ये जनता जानती है कि इसी समाजवादी आंदोलन से किसान का, गरीब का भला होगा। इसलिए मैनपुरी की जनता समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो ब्यूरोक्रेसी या आम की तरह एक घर को घेर रही है, क्या ये लोग कामयाब होंगे? मैं कह रहा हूं कि ये जनता का चुनाव है। जनता हर वर्ग की समाजवादी पार्टी के साथ और चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ खड़ी दिखेगी। समाजवादी पार्टी का घर है, ये गढ़ नहीं है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। ये समाजवादियों का घर है और जिन लोगों के बीच में हम आ रहे हैं ये हमारे परिवार के लोग हैं, नेताजी के परिवार के लोग हैं। नेताजी से इनका रिश्ता कोई एक दिन का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भावनात्मक चीजें कभी नहीं समझेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रवासी हैं। प्रवासी जो प्रवासियों की मीटिंग कर रही है खुद प्रवासी हैं, क्योंकि मैनपुरी का जो विकास है, जो सड़कें हैं, जो अस्पताल है, जो बिजली का इंतजाम है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ है, किसी सड़क पे चले जाओ, ये भाजपाइयों की बनाई नहीं है, ये नेताजी की बनवाई हुई है। इसलिए भाजपा जानते हैं कि ये उनके लिए भारी इलाका है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रवासी कार्यकर्ता जिताएंगे। अरे प्रवासी कार्यकर्ता जिताएंगे कि मैनपुरी की अपनी जनता जिताएगी? देखिए, ये बीजेपी का चरित्र रहा है, ये बीजेपी का चरित्र है। चुनाव जाते ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।